फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में गाइड करने वाला हूं कि ऑप्टिकल माउस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनका नाम क्या होता है। ऑप्टिकल माउस काम कैसे करता है, यानी कि इसकी थ्योरी भी जानेंगे। वायर्ड और वायरलेस ऑप्टिकल माउस के सर्किट में क्या अंतर होता है, और आखिरी में हम ये भी जानेंगे कि माउस में जो कॉमन फॉल्ट्स आते हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर किन पार्ट्स की खराबी के कारण हमको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस का मतलब ये होता है जो हमारा माउस लाइट से वर्क करता है उसको हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। और इसके इंटरफेस की अगर बात करें तो ये यूएसबी इंटरफेस है। और यूएसबी इंटरफेस में दो तरह के माउस आते हैं, एक आता है वायर्ड जो तारों से चलता है, और एक आता है वायरलेस जो बिना तारों के चलता है। PS2 इंटरफेस के भी माउस आते थे, लेकिन आज के डेट में USB इंटरफेस के माउस आते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि माउस में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो ये तो बॉडी हो गई माउस की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PCB लगी हुई है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये जो है ये प्रिज्म है। ये देखिए, इससे लाइट होकर के जाती है, और ये भी हम थ्योरी में समझेंगे काम कैसे करता है ये। तो ये प्रिज्म है, ये LED हो गई, ये रेड LED है। और दूसरी कंपनी के माउस में ये जो LED का कलर है ये ग्रीन या ब्लू भी हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं दो वाइट कलर की LEDs लगी हैं, क्योंकि ये गेमिंग माउस है, लाइटिंग माउस है, तो इसमें एक्स्ट्रा दो LED लगी हुई हैं जो कि अलग अलग कलर चेंज करती हैं। इसके सामने आप देखेंगे ये ब्लैक कलर की एक IC लगी हुई है, इसको हम CMOS कंट्रोलर बोलते हैं, शॉर्ट में DSP भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। अभी जो CMOS कंट्रोलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस माउस का, क्योंकि इसके ठीक नीचे एक कैमरा लगा होता है। देखिए, मैं आपको PCB पलट के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कैमरा लगा हुआ है, और ये जो कैमरा है ये इमेज को प्रोसेस करता रहता है जैसे ही इसको पावर मिलती है। तो इसका कुछ प्रोग्राम ही ऐसा है कि ये जैसे ही इसको पावर मिलेगी ये लगातार तस्वीर लेता रहता है। तो ये तो हो गई IC की बात। IC के ठीक ऊपर आप ये बटन स्विच देख रहे होंगे, ये DPI स्विच है। इसको दबाने पर DPI चेंज होते हैं, और इसका जो बटन है यहाँ माउस के ऊपर ही दिया हुआ होता है। उसके आगे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है स्क्रॉलिंग शाफ्ट या एनकोडर। इसका काम क्या है? इसका काम है पेज या लाइन को स्क्रॉल करना। जब हम रोलर को घुमाते हैं तो स्क्रॉलिंग होती है स्क्रॉलिंग शाफ्ट की मदद से। तो ये जो पेज हमारे स्क्रॉल होते हैं, जो लाइन स्क्रॉल होती है स्क्रीन पे, वो इसकी शाफ्ट की सहायता से ही होती है। और इसी में देखिए बटन्स लगे हुए हैं, ये क्लिक बटन है, ये हमारा लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, और ये बीच में लगा हुआ है ये थर्ड बटन है। इसको थर्ड बटन बोलते हैं, जो कि इसको क्लिक करने पे, ये रोलर को क्लिक करने पे क्लिक होता है। इसके बाद यहाँ पे दो एक्स्ट्रा बटन दिए हैं, क्योंकि ये गेमिंग माउस है, जिन्हें हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड बटन भी कहते हैं। अब ये जो बटन हैं ये गेम में फॉरवर्ड या बैक करने के काम में आते हैं। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस लगी हुई है, कंडेंसर है। तो इतने तरह के पार्ट्स इस माउस में लगे हुए हैं। और ये वायर है, इस वायर को आप डाटा केबल भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल माउस में जनरली ये पार्ट्स लगे होते हैं। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए, होता क्या है, जब हम अपना CPU ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये लाइट ऑन हो जाती है। आपने देखा भी होगा, ये रेड कलर की, या अगर आपके माउस में ब्लू कलर की लाइट है तो ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाएगी, और ये प्रिज्म पे जाएगी, फोकस करेगी। ये जो प्रिज्म मैंने आपको बताया था ना, नीचे लगा हुआ है। प्रिज्म का मुख्य काम प्रकाश स्रोत को बाहर उजागर होने से रोकना है। LED से प्रकाश प्रिज्म से टकराता है, प्रिज्म किरण को परिवर्तित करता है और इसे सेंसर के नीचे की सतह पर ले जाता है, जहां से CMOS चिप इसकी लगातार तस्वीर लेता रहता है। उससे ये पता लगा लेती है कि इसकी पोजीशन क्या है कर्सर की। तो इसीलिए होता क्या है कि जब भी हम माउस को लेफ्ट राइट अप डाउन करते हैं, वैसे वैसे स्क्रीन पे भी कर्सर हमारा लेफ्ट राइट अप डाउन होता रहता है। और ये सारा जो प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि इस IC की जो स्पीड है वो 1500 इमेजेस प्रोसेस करने की है पर सेकंड की। तो इसलिए हमारा जो माउस है वो इजीली वर्क करता है। और स्क्रॉलिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि स्क्रॉलिंग का जो सारा काम होता है वो इस एनकोडर शाफ्ट की वजह से होता है। इसी की वजह से हमारा पेज या लाइन स्क्रॉल होता है जब हम इस रोलर को स्क्रॉल करते हैं। तो ये इसका फंक्शन है माउस का। और ये जो बाकी जो कंपोनेंट्स लगे हैं छोटे मोटे, ये पावर को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस और कंडेंसर वगैरह लगी हुई हैं। और वायरलेस वाले केस में क्या होता है, तो जो वायरलेस माउस होते हैं, जैसे कि ये है, देखिए ये वायरलेस माउस है, इसका सर्किट होता है या जो कंपोनेंट्स होते हैं सिमिलर ही होते हैं, बस उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास एक PCB है, ये वायरलेस माउस की PCB है, और इसमें आप ये देखेंगे कि खाली ये जो मॉड्यूल है वायरलेस वाला, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है।
बाकी ऑलमोस्ट जो कंपोनेंट्स हैं वो सब सेम है, बस पीसीबी का डिज़ाइन वगैरह चेंज होता रहता है अलग अलग कंपनी का। तो जितनी भी हमारी जो प्रोसेस होती है जो कि CMOS कंट्रोलर के द्वारा की जाती है, वो जो प्रोसेस है वो इस मॉड्यूल में भेजी जाती है और ये वायरलेसली रिसीवर को, जो कि हमारे CPU में लगा होता है, देखिए ये होता है रिसीवर इसका, ये देखिए ये रिसीवर है, तो ये इसके भेजे गए सिग्नल को ये रिसीव करता रहता है, इसलिए इसको रिसीवर बोलते हैं। और हमारा माउस काम करता है बिना वायर के। तो बस ये डिफरेंस होता है वायरलेस और वायर्ड में। तो ये है इसकी थ्योरी माउस की। अब बात करते हैं कुछ कॉमन फॉल्ट्स की जो आ जाते हैं हमारे माउस में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो फॉल्ट आते हैं उनके लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है माउस में, या किन पार्ट्स की वजह से हमारे माउस में प्रॉब्लम आती है। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपका माउस डेड हो गया है, डेड क्या होता है कि बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा है, जब आपने इसको कंप्यूटर में लगाया तो उसमें कोई लाइट वाइट नहीं जल रही है, एकदम ये डेड हो रखा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, यह वायर खराब हो सकती है। अगर आपका जो माउस है वो वायर्ड वाला है तो ये वायर खराब हो सकती है। ज़्यादातर ये जो वायर है यहाँ से खराब होती है, जहाँ से ये मुड़ती है, दोनों ही जगह, माउस की तरफ से भी और पोर्ट की तरफ से भी। तो आपको बस कंटिन्यूटी चेक करनी है इस एंड तक। ये देखिए ये जो वायर यहाँ पे पीसीबी में लगी है ना, यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आके सोल्ड है वायर। आपको क्या करना है, पोर्ट से लेकर के यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर सारी कंटिन्यूटी आ रही है तो इट मीन्स कंट्रोलर आईसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई कंपोनेंट खराब है। अगर वायर ब्रेक होगी तो आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, और उसको चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए होगा, या फिर कुछ टेस्टर भी आते हैं जो वायर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उन टेस्टर की सहायता से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स चाहिए होंगे जिनकी सहायता से आप इसके पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम वायरलेस माउस की बात करें तो अगर आपका माउस वर्क नहीं कर रहा तो सबसे पहले तो इसकी सेल को चेक कीजिए आप, जो कि सेल वीक हो जाती है या सेल ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर सेल डालने पर भी आपका माउस वर्क नहीं कर रहा तो इसमें कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है या फिर कंट्रोलर आईसी भी ख़राब हो सकती है उस केस में, लेकिन ये सब चीज़ें आपको चेक करके ही पता लगेंगी। दूसरा फॉल्ट हमारा क्या आता है कि हमारा कभी कभी क्या होता है कि बटन ही वर्क नहीं कर रहा, आप क्लिक कर रहे हैं वर्क नहीं करता, लेफ्ट राइट बटन दोनों में ऐसी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी हमारे थर्ड बटन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सीधे सीधे आपको बटन रिप्लेस करना है, और जब आप बटन रिप्लेस करेंगे तो साइज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए ये मैंने दूसरे पुराने माउस का बटन निकाल रखा है, और इसका जो साइज़ है यानी कि जो हाइट है और विड्थ है वो ऑलमोस्ट इसी बटन के बराबर है, क्योंकि ये छोटे बड़े आते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सेम साइज़ के होने चाहिए। और इसमें सब में ज़्यादातर 3 लेग्स होती हैं, जैसे कि इसमें दे रखी है 3 लेग्स, देखिए 3 लेग्स दे रखी हैं, ज़्यादातर में 3 लेग्स ही होती हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो पेज है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा, या फिर स्क्रॉलिंग जो है वो स्टक हो रही है, कहीं रुक रही है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमको ये साफ्ट चेंज करनी पड़ती है। तो इस माउस में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने इसकी साफ्ट चेंज कर दी फिलहाल। ये देखेंगे आप पीछे, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोल्डिंग जिस तरह से हो रखी है, उससे आपसे पता लग जाएगा कि ये चेंज की गई है। तो ये मैंने रिप्लेस कर रखी है साफ्ट। तो आपको भी यही करना है अगर आपको थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी है, अदरवाइज़ आपको किसी शॉप पे ले जा करके इसको ठीक कराना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉमन फॉल्ट्स हैं जो इसमें आते हैं माउस में, हमारे जो भी ऑप्टिकल माउस होते हैं। तो मैंने आपको जनरली एक ओवरव्यू दे दिया कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है, या फिर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तो आप इसको खुद से ही ठीक कर सकते हैं माउस को। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्नो चैट रूम को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।